नमस्ते, हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे। चलिए, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होगा कि क्या आपकी लव स्टोरी पूरी होगी। शुरुआत करते हैं एंजल्स को शुक्रिया अदा करके। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। टेक चार्ज एंड एक्शन। Vulnerability and freedom. Transformation. Intuition and downloads. बहुत प्यारा कार्ड आ गया है। इसका मीनिंग बताऊंगी आपको ज़रूर। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। रेज योर वाइब्रेशन, बहुत ही उम्दा। रेज योर वाइब्रेशन। इनर चाइल्ड हीलिंग। नो, NO, नो। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका स्प्रेड है। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत ही डिवाइन लग रहा है स्प्रेड। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए किसी भी कीमत पर। आपको एक भी रीडिंग छूटे ना। वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले आपकी एनर्जी, हो सकता है आप अपने सिबलिंग्स में सबसे ज़्यादा बड़े हो, या फिर ये हो सकता है सबसे छोटे हो, जिसकी वजह से बचपन से लेकर अब तक कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रही है कि आपके हिस्से की कोई भी चीज़ कभी कभार या हमेशा से आपके अलावा किसी और को मिल गई है। ठीक है, या फिर वो हो सकता है कि छोटे हों या फिर अपनी फैमिली में सबसे बड़े हों, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं वो किसी और को मिल गई हैं। आपकी अगर करंट एनर्जी में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो। और जैसे बोलते नहीं है, कोई भी चीज़ है से यस टू एवरीथिंग, पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप हर चीज़ को मना कर रहे हो। हर चीज़ को नहीं, पर आप देख रहे हो जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसको आप तुरंत मना करके वहीं रोक दे रहे हो। पहले क्या होता था, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। आप ये सोचते थे कि शायद मुझे हाँ बोल देना चाहिए, शायद वो क्या सोचेंगे, शायद उनको बुरा लगेगा। पर मुझे लगता है कि आप उन सब चीज़ों पे अब ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ बताऊं, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं। दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है। हो सकता है वो अर्न कर रहे हों और आप अभी तक अर्निंग नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी अर्निंग में अभी कोई डिफरेंस हो सकता है वो आपसे कुछ साल बड़े हैं या आगे हैं, जिसकी वजह से वो करियर वाइज भी आगे हैं। अभी आप कोई स्टडीज़ कर रहे हो और वो जॉब में हैं काफ़ी सालों से, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है इस बात का इस पर्सन को, वैसे तो इस रिश्ते में ऐसे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, लेकिन इस बात का इस पर्सन को थोड़ा बहुत ईगो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन सोचते हैं कि ये नंबर 1 है और इनको कोई बीट नहीं कर सकता और ये सबसे ऊपर है। कहीं ना कहीं करियर वाइज या कई मायनों में ये आपसे आगे हैं, इनको ऐसा लगता है। पर अगर मैं दूसरी साइड देखूं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मिल रखा है इंट्यूशंस का। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, जो चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ हो सकता है वो चीज़ आप उनके साथ रहते हुए, उनसे बात करते हुए महसूस कर चुके हो। तो ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे लगता है इस पर्सन को किसी की सुननी पसंद नहीं है। और एक तरीके से देखूं तो कैसे बताऊं, बट इस पर्सन ने दूसरों को इग्नोर करने में PhD की डिग्री हासिल की हुई है। आप समझ रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री है इनके पास। नो डाउट ये पर्सन दिल से बहुत सॉफ्ट है, दिल से बहुत अच्छे हैं। और जहाँ पे बात, यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं आपकी एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ, एक काम कीजिए, वीडियो को एक थम्स अप दीजिए। आपकी एनर्जीज़ मेरे पास आएंगी, तब जाके आपकी एनर्जीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाऊँगी। जहाँ जहाँ आपकी बात आ रही है, इस पर्सन की यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है और उनका दिल वहीं पे फिसल रहा है। ऐसा लगता है इस पर्सन ने जब से आपको देखा है तब से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बस आप ही हो, और ये चूज़ कर चुके थे।
हो सकता है भले ही ये उस टाइम आपका नाम भी ना जानते हो, अगर ये आपको सामने मिले हैं या अगर ये किसी के थ्रू मिले हैं या किसी काम के रीज़न की वजह से आप दोनों मिले हो, भले ही आपके बारे में कुछ भी ना जानते हो, ये पर्सन पहली बार में ही आपको दिल दे चुके थे। पर मुझे ऐसा लगता है उस टाइम आप बहुत ज़्यादा यंग थे और उस टाइम शायद आप दोनों की इतनी बातचीत नहीं हुई थी, और या फिर ये भी हो सकता है कि आप सेम फील्ड से हो या किसी ऐसी फील्ड से हो जिसकी वजह से आप मिले हो। तो कहीं ऊंच नीच यहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अब इनके लव लाइफ से जुड़ी हुई कुछ मैं आपको बातें बताती हूँ और ये भी बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा आपकी लव स्टोरी का अंजाम। Oh my goodness. हायरफेंट, इन्होंने ना बहुत सख्ती दिखाई है, ना चाहते हुए भी इन्होंने न जाने क्यों आपको बहुत रुलाया है, इनकी वजह से आप बहुत रोए हो। अगर ये बात ये नहीं जानते ना तो चलिए रुको मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी उम्मीद थी वो कार्ड आ ही गया। एक कार्ड और लेंगे। ओह माय गुडनेस, चलिए देखो क्या हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है ये जो ना पैसा ही पैसा होगा, इस टाइप की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है और कहीं ना कहीं ये चीज़ ये मानते हैं कि मनी है तो पावर है। तो इन्होंने हमेशा अपने काम को और अपनी चीज़ों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है। जो भी चीज़ जिस भी फील्ड में है उसको हमेशा इन्होंने ऊपर रखा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन ऐसे हैं कि हमेशा ये रूल करना पसंद करते हैं, किसी भी चीज़ में हो, चाहे करियर हो चाहे लव लाइफ में हो। तो जब भी इनको पता चला कि आप इनसे छोटे हो या फिर आप इनसे यंगर हो इस मामले में, तो हो सकता है कि ये आपको बहुत एडवाइजेस दिया करते हैं और इनके एडवाइजेस फॉलो भी आप करते हो। एडवाइस ये सही दिया करते हैं, जेन्युइन। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, ज़रूर किया है। पर देखो इसका भी कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। एक बार जिससे प्यार हो जाता है ना वो तो हो ही जाता है, ये तो दिल का मामला है। यहाँ पे थोड़ी ना कोई जी हजूरी चलेगी, ठीक है। ये देखो इस पर्सन का क्या हाल हुआ है आपके जाने के बाद। जहाँ तक बात करूँ लव स्टोरी की, इस पर्सन ने बहुत आपका इंतज़ार किया है और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की एक करंट एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन इस बात को मान नहीं पाते, नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। कहीं ना कहीं इस चीज़ के ज़िम्मेदार आपके पर्सन ही है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया। पर अगर वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लापरवाही, डोमिनेंसी के कारण ही ऐसा हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत हर्ट हुए हैं और इनके अंदर कोई ना कहीं एक गलतफहमी भी आ गई है कि आपने इनसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई है। यहाँ पे एक अलग तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है केस। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लोग आपको चाहते हैं, लोग आपके फ़ैन हैं एक तरीके से। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस होंगे, बहुत ऑप्शंस होंगे, पर फिर भी आप इस पर्सन को अपने साथ रख रहे हो या फिर इसलिए इनके करीब हो क्योंकि आप चाहते नहीं हो, एक चांस चाहते हो इनके साथ, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है, तभी इस पर्सन को बहुत जल्दी है आपको अपनी लाइफ में ला के एक लॉक लगा देने की। इस पर्सन का बस चले तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके चारों तरफ एक लकीर बना दे, जिस तरीके से सोर्ड से बनी है, और आपको ऐसे बांध के रख दे और बिल्कुल जाने ही ना दे। इस पर्सन का बस चले तो ये जिस तरीके से यहाँ पे अकेले रो रहे हैं, ये हमेशा के लिए आपको अपने पास रख दे और कभी भी आपको एक पल के लिए भी खुद से दूर ना होने दे। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपको अपना बनाना चाहते हैं। अब उसकी क्या कीमत है, वो कीमत कितनी सही है कितनी गलत है, इस पर्सन को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है एस ऑफ सोर्ड्स, जो सोर्ड्स इनको तकलीफ़ दे रही थी, जो सोर्ड्स आप दोनों के रिश्ते में दरार बन के आई है, मुझे लगता है उस पर जीत हासिल करने के लिए आपके पर्सन बहुत जल्दी हीलिंग की तरफ
जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है रेज योर वाइब्रेशन। इस पर्सन ने अपना इरादा बदल दिया है, इस पर्सन ने अपने सोचने का तरीका, एक्शन लेने का तरीका बदल दिया है, जिससे हमें साफ पता चलता है ये पर्सन आपकी ओर ही आने का मन बना चुके हैं। 2 कार्ड्स गिर गए हैं, द फूल वाली एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन एक बार सोच लेते हैं तो उसको करके ही रहते हैं। इस पर्सन ने ठान ली है कि ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है द सन कार्ड के साथ अगले 24 घंटे इतने ज़्यादा, स्पेशली मुझे लगता है कल सुबह तक का टाइम इतना ज़्यादा स्पेशल है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, रात को, दिन में, अगली सुबह तक, मुझे लगता है ये टाइम इतना ज़्यादा क्रूशियल है कि अगर इनको कोई रोकने भी की कोशिश भी कर रहे हैं कि अभी मत जाओ, अभी बात मत करो, तो भी ये पर्सन एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ, हो सकता है बहुत बचपने से ही आपसे बात करें कि यार मुझसे बात कर लो, हाय हेलो। कोई मैच्योर यहाँ पे मुझे बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, पर ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ना इनके मन में डर है, ना किसी चीज़ को लेके इनके मन में कोई चीज़ है कि आप मना कर दोगे तो क्या होगा, कोई चीज़ सोच ही नहीं रहे। बस ये है कि प्रेजेंट में काम लेना है और वो चीज़ कर देनी है। कदम एक बार बढ़ गए हैं आगे तो उसको पीछे नहीं लेना है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आपकी लव स्टोरी यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई तो नज़र आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स, पर बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत आड़े टेढ़े रास्ते हैं, पर ये आपके पर्सन एक बार फूल की और सन की एनर्जी में आके इन्होंने प्रूव कर दिया है कि एक बार कोई चीज़ ठान ली तो पूरी यूनिवर्स भी आप दोनों को मिलाने की साजिश में या फिर कोशिश में लग जाएगा। चलिए, ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ज़रूर जाना भाई। और फैमिली को जोड़ो यार, क्या कर रहे हो आप सब, सोल फैमिली हो ना, और फैमिली मेम्बर्स को लाओ। आप नहीं चाहते हमारी फैमिली और बड़ी हो, हम और लंबी लंबी रीडिंग्स लेके आएँ, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।